क्या श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रुकवा सकते थे? भाइयों के बीच हुए रक्तपात को उन्होंने क्यों नहीं रोका? इतिहास हमेशा वीरता, युद्ध, शहादत और खून खराबे को ही गौरवान्वित करता है। लेकिन हमें महाभारत के युद्ध के पीछे की सीख नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर महाभारत का युद्ध ना हुआ होता तो आगे चलकर ये आर्यावर्त तबाह हो गया होता, और इस बात को कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे। आपको क्या लगता है कि पांडव द्वारा 5 गांव की मांग का कौरवों द्वारा ठुकराया जाना और द्रौपदी का अपमान करना ही महाभारत युद्ध के कारण थे, जो कृष्ण खुद द्वारका और मथुरा के राजा थे? क्या वो पांडवों को अपने राज्य में 5 गांव देकर युद्ध ना रोक लेते? पांडव इतने पराक्रमी थे कि पूरे विश्व में कहीं भी आक्रमण करके किसी भी देश को जीत सकते थे। फिर भी उन्होंने कौरव से सिर्फ 5 गांव ही क्यों मांगे? जब कौरव द्रौपदी का भरी सभा में अपमान कर रहे थे तो कृष्ण जी सिर्फ द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा ही क्यों बड़ा कर रहे थे? वो चाहते तो दुशासन का गला उसी वक्त अपने चक्र से काट देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सब मुद्दा उन्होंने जानबूझकर बनाया ताकि विश्व को एक सीख मिल सके। आपको लग रहा होगा कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, इसमें क्या भला? ये कृष्ण जी की लीला ही थी। ये सोचिए कि कौरव अगर द्रौपदी को अपमानित कर रहे थे तो इसमें वो गलत थे, लेकिन पांडवों ने अपनी पत्नी को किस मर्यादा के तहत जुए में दांव पर लगाया? श्री कृष्ण ने इन्हीं सब बातों का मुद्दा बनाया और युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि धीरे धीरे ये कुरीतियां समाज में व्याप्त हो रही थी, जो कि उस वक्त के समाज और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती। अगर आप जुए को बुरा मानते हैं तो कौरव के साथ साथ पांडव भी गलत थे जो उन्होंने जुआ खेला। श्री कृष्ण के लिए ये कुरीतियां चिंता का विषय थी। मानव इन भौतिकतावादी वस्तुओं में खोकर अपने धर्म, लक्ष्य और जिम्मेदारियों से भाग रहा था। अगर राजा ऐसे होंगे तो प्रजा भी ऐसी होगी और पथभ्रष्ट हो जाएगी। आपस में दुश्मनी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और देश का अमन चैन खो जाएगा। लोग आपस में युद्ध करेंगे और भयानक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। उस काल में लोग अस्त्र शस्त्र के लिए तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे ताकि उनके पास उन्नत अस्त्र शस्त्र आ पाए। ऐसे उन्नत अस्त्र शस्त्र का प्रयोग युद्ध में होगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और यही सब कृष्ण की चिंता का विषय था। यही सब बातें कृष्ण को विवश कर रही थी उस वक्त, क्योंकि उनको पता था कि हर व्यक्ति अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा हुआ है और ये अंधी दौड़ सिर्फ विनाश की तरफ ही जाएगी। अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, द्रोण, अश्वत्थामा आदि वीरों के पास अनेक प्रकार के अस्त्र थे जो पूरी दुनिया तबाह कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने महाभारत युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि युद्ध भूमि में एक ही जगह पर ये सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी को ये भी सीख मिले कि कुरीतियों से कैसे बचा जाए। महाभारत में दिखाया गया कि किस तरह जुए से, स्त्री के अपमान से, घमंड से, अज्ञानता से, अस्त्र शस्त्र से बचा जाए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से भाइयों के बीच में एक महायुद्ध हुआ और न जाने कितनी जाने गई। ये सब एक पाठ्य पोथी की तरह था। आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही परिणाम होंगे। श्री कृष्ण ने खुद युद्ध नहीं लड़ा, जबकि पक्ष और विपक्ष में अति शूरवीर बैठे थे। पांडव और कौरव दोनों कृष्ण का साथ चाहते थे, क्योंकि दोनों को पता था कि कृष्ण के पास दोनों पक्षों से ज्यादा उन्नत अस्त्र शस्त्र है।
जो पल भर में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने किसी भी पक्ष से युद्ध न करने का वचन दिया था। उस वक्त कौरव पांडव से भी उन्नत हथियार बर्बरीक के पास थे। ये बात कृष्ण को पता थी, इसीलिए उन्होंने युद्ध के पहले ही बर्बरीक के अस्त्र शस्त्र चालाकी से नष्ट करवा दिए। उन्हें पता था कि युद्ध के बाद अमन शांति रहेगी, क्योंकि रामायण युद्ध के हजारों साल बाद तक कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ, और यही हाल महाभारत के बाद भी हुआ। महाभारत के कोई वर्ष बाद तक शांति रही। युद्ध के बाद भी कृष्ण जी ने बचे हुए काम पूरे किए। पांडव की जीत के बाद किसी भी युद्ध की आशंका खत्म हो गई, और युद्ध के बाद अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए। युद्ध के बाद कृष्ण ने धरती पर देवताओं के सभी पद खत्म कर दिए। इस युद्ध के बाद ही सारे देवताओं का अस्तित्व धरती से खत्म हो गया। उसके बाद किसी भी देवता ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बचे हुए दानवों को कृष्ण ने धरती से खत्म करवा दिया, और देवताओं और दानवों के बीच चला आ रहा युद्ध भी खत्म हो गया। अब जो भी होना था वो मानवों के बीच ही होना था, जिसका इतना अधिक प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ बचे थे जनता और उनका राजा, जो अपनी प्रजा को संभालने में सक्षम थे और हथियारों की दौड़ से अलग थे, क्योंकि उन लोगों ने महाभारत युद्ध का परिणाम देखा था। आने वाले विश्व की शांति के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध में गीता का उपदेश दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध ना होता, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में खुद ही कहा है कि हे पार्थ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। तो किसी भी हानि लाभ की चिंता छोड़कर तुम सिर्फ अपना काम करो। जय श्री कृष्ण। ये थी महाभारत की श्री कृष्ण जी की कथा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।